तो क्वेश्चन करते हैं, दो फंक्शन डिफाइंड हैं एफ और जी, कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, -12 से 2 स्क्वायर ब्रैकेट है ना, वहाँ से ऑल रियल। दोनों फंक्शन डोमेन और रेंज सेम ही है। अच्छा, फंक्शन एफ एक्स जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x² - 3, और जी एक्स जो है उसका ये एक्सप्रेशन है, मॉड भी है और फिर मॉड के टर्म्स भी हैं और फिर एफ एक्स से मल्टीप्लाइड भी है। तो ऑप्शंस में एक तो अपने को ये चेक करना है एफ जो है वो कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एक तो एफ का ग्राफ अपने को ड्रॉ करना होगा, और दूसरा जी जो है वो कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो है वो क्लोज ब्रैकेट है, ये इंटरवल जिसमें अपने को चेक करना है, एंड पॉइंट्स इंक्लूड हैं, ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स पे चेक अपने को नहीं करना है। ठीक, तो पहले तो फंक्शन एफ एक्स को ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स क्या देखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x² - 3, और इसकी f की जो डोमेन है, डोमेन क्या है, -1 से 2। ठीक, तो इसका ग्राफ भी बनाते जाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ग्राफ बना रहे हैं इसका x और ये एफ एक्स। अच्छा, अपने को चेक करना है केवल -12 से, तो ये आपका -12 हो गया, वहाँ से 2 तक, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -12 से शुरू करते हैं, -12² - 3 है ना, तो ये जो है वो कितना आ जाता है, -2.75 आ जाता है। तो इसकी वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अनुसार कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो ये -3 यहाँ मान लेते हैं अपन, -3 से शुरू हो रहा है, ये -3 है, -3 से शुरू हो रहा है, और ये कब तक चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू जो है -2 ना हो जाए। ठीक है, ये x² - 3 का जो एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू -2 कब हो रही है, x = 1 पे हो रही है। x = 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1² - 3 -2, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो 1 तक जो है ये -3 पे रहेगा, हॉलो सर्कल यहाँ पे, और फिर अचानक जंप करके ये कहाँ पे आ गया, -2 पे आ गया। ठीक है, x = 1 पे ये -2। ठीक, और ये कब तक -2 रहेगा, जब तक x² - 3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, है ना। तो इसका मतलब x = √2। ठीक है, तो √2 तक जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -2 रहेगी, है ना। √2 पे चेंज हो जाएगी, √2 क्या है, 1.414। तो यहाँ पे ये √2 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर √2 तक इसकी वैल्यू -2 हो गई। ठीक है, और √2 पे जंप करके इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, x √2 पे x² - 1 की वैल्यू क्या, x² - 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक, अच्छा, -1 कब तक रहेगा, -1 रहेगा जब तक x² - 3 की वैल्यू जो है वो 0 ना आ जाए। तो 0 कब आ जाएगी, x = √3 पे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे √3 भी बना लेते हैं, √3 इज 1.73, √3 1.73। ठीक, तो -1 जो है वो यहाँ तक रहेगा, √3 पे ये जंप कर जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और 0 जो है, 0 वैल्यू कब तक रहेगी, 0 वैल्यू 2 तक रहेगी, और 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, x² - 3 की वैल्यू, x यदि 2 है, कितना आ जाएगा, 2² - 3 1। तो एग्जैक्टली 2 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 पे हॉलो सर्कल है यहाँ पे, और ये 1। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x² - 3 का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है कि डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट्स पे आ रही है, तो दिख ही रहा है, एक डिसकंटिन्यूटी ये आ गई है ना, 1 2 3 और ये 4 एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, तो एंड पॉइंट्स पे भी अपने को चेक करना है। तो 4 बार डिसकंटिन्यूटी आती। ठीक है, तो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट्स। तो एक तो बी करेक्ट है, और ऑब्वियसली फिर ए तो गलत ही हो गया। अब जी की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है अपने को, ग्राफ रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं।
तो सबसे पहले अपने को gx फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, मॉड खोलना है इसका। तो मॉड खोलते हैं सबसे पहले, तो gx इज इक्वल टू, अच्छा ये मॉड x है, ये मॉड 4x माइनस 7। तो अपन x ग्रेटर देन 7/4 से शुरू करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4, इसमें क्या दोनों मॉड पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया x f(x) प्लस 4x माइनस 7 f(x), ठीक। तो ये क्या आ गया 5x f(x) माइनस 7 f(x). तो ये तो हो गया आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/4। अच्छा अब 0 से 7/4 तक, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7/4। तो इसमें क्या होगा, पहला मॉड तो पॉजिटिव हो गया, तो x f(x) करके खुल जाएगा, और दूसरा मॉड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 4x माइनस 7 इंटू f(x), तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3x f(x) प्लस 7 f(x), ठीक। ये तो इस वाले पोर्शन का आ गया, और x लेस देन 0 तीसरा वाला, तो इसमें दोनों ही मॉड जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस x f(x) माइनस 4x माइनस 7 f(x), और ये कितना हो जाएगा माइनस 5x f(x) प्लस 7 f(x), ठीक है। ये आपका x लेस देन 0, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं अपन, है ना, और जगह बना लेते हैं थोड़ी। तो ये अपन ने gx फंक्शन लिख लिया। अच्छा इसमें ये जो 7/4 जो है वो इस नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, उसको मार्क कर लेते हैं। 7/4 जो है वो क्या है 1.75 है, तो √3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। इस तरह से करके मैं नोट कर रहा हूँ, ये 7/4 वाला पॉइंट है ना, √3 के आगे है, ठीक है। अच्छा अब f(x) की वैल्यू को यूज़ करके हम gx फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो gx इज इक्वल टू, ठीक। अच्छा x ग्रेटर देन 7/4 पे 0.2 भी आ रहा है, बट 0.2 पे हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है gx की वैल्यू, क्योंकि 0.2 पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू आए उससे हमको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो 2 पे नहीं निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 पे नहीं निकाल रहे हैं, 2 से नीचे चलते हैं। तो 2 से नीचे जो है 7/4, तो ग्रेटर देन 7/4 लेस देन 2 पे तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा फंक्शन का, ठीक है। और 7/4 से कम कब तक, √3 तक, ठीक है। 7/4 से कम √3 तक ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो बेसिकली फंक्शन चेंज हो रहा है 7/4 पे, पर f(x) चेंज नहीं हो रहा है ना। √3 7/4 से जस्ट कम पे √3 तक, और 7/4 से ग्रेटर पे, दोनों ही केस में f(x) की वैल्यू तो 0 ही है, ठीक है। और इसमें दोनों टर्म्स में f(x) मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली क्या √3 तक फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। तो gx जो है 0 हो गया कहाँ तक, √3 तक। तो √3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, है ना। 2 पे अपन ने निकाला नहीं, तो √3 से 2 तक gx की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा अब देखें 7/4 से लेकर 0 तक gx का यही एक्सप्रेशन है, तो इसी को यूज करेंगे। इस वाली ग्रीन लाइन को मैं हटा देता हूँ। तो नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, √2 से √3 के बीच में। तो √2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन √3। तो इस वाले पोर्शन में f(x) की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। और gx का एक्सप्रेशन कौन सा है, ये ग्रीन लाइन जो हमने अंडरलाइन कर रखी है ना, यही रहेगा। तो f(x) की जगह -1 रख रहे हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 7, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, 1 से √2, तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन √2। इस वाले पोर्शन के लिए f(x) की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। तो इसी ये ग्रीन लाइन अंडरलाइन किया हुआ जो है फंक्शन, इसमें अपन -2 रख देते हैं। तो -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 14, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन कौन सा हो गया, 0 से लेकर के 1, तो 0 से लेकर के 1, इस पोर्शन में
एफ एक्स की वैल्यू क्या है -3। तो ये अगेन जी एक्स जो है ये ग्रीन अंडरलाइन वाला ही रहेगा, है ना, 0 से 1 के बीच वाला पोर्शन अपन देख रहे हैं। तो इसमें -3 रख देते हैं, तो -3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 9x -7 × 3 21। ठीक है। अच्छा, अब हम मूव कर रहे हैं -2 से 0 तक। तो -1/2 सॉरी -2 नहीं, -1/2 से लेस देन है x लेस देन 0। तो इस वाले पोर्शन में है ना, ये x लेस देन 0 वाला पोर्शन आ रहा है, तो gx का कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा इसमें, है ना, x लेस देन 0 है, ये वाला एक्सप्रेशन लग जाएगा। ठीक है। और इस वाले पोर्शन में fx की वैल्यू क्या है, -3 है, तो इसमें ये पिंक अंडरलाइन वाले में -3 यदि अपन रख देंगे तो क्या आ जाता है 15x -21। ठीक है। तो ये आपकी gx की वैल्यू आ गई, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अब अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी 2 और -1/2 पे अपने को चेक नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। तो 2 पे और -½ पे अपन चेक नहीं कर रहे हैं। तो बाकी जो पॉइंट्स जहां बच गए, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, कौन कौन से पॉइंट हो गए, √3, √2, 1 और 0। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। तो इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। और कहाँ पे चेक कर रहे हैं अपन, इन पॉइंट्स पे चेक कर रहे हैं जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही। और जो एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है। अच्छा, तो किसी भी फंक्शन की जब अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो पहले तो क्या हम ये चेक कर लें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है कि नहीं है। यदि कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है। तो जैसे √3 पे चेक कर रहे हैं तो g√3 प्लस, है ना, ये कितना है 0 है। ठीक है। और g√3 माइनस, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये 3x - 1 हो जाएगा। तो 3√3 - 7 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑब्वियसली 0 के बराबर नहीं है। तो √3 पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब हम चेक करते हैं √2। तो पहले चेक करते हैं कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए g√2 प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा 3√2 - 7। और लेफ्ट हैंड लिमिट g√2 माइनस, इसके लिए क्या 6x - 14, है ना, ये एप्लीकेबल है। तो 6√2 - 14, है ना। तो दिख ही रहा है कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल नहीं है। ये अप्रॉक्सीमेटली 9 - 14, है ना, -5 के आसपास आएगा, है ना, और ये ऑब्वियसली -5 से ज़्यादा ही है। ठीक है। तो √2 भी √2 पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, और कॉन्टिन्यूस नहीं है इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 पे देखते हैं, g1 प्लस, 1 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या है 6 - 14, है ना, -8। और g1 माइनस, है ना, 1 माइनस क्या आ जाएगा 9x - 21। तो 9 - 21, 9 - 21 क्या हो गया -12। तो अगेन 1 पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता, है ना। अब 0 पे देखते हैं। तो 0 पे आप देखें राइट हैंड लिमिट 0 प्लस, ये कितनी हो जाएगी 9 × 0 - 21, तो -21 हो गई। ठीक है। और इसमें इस वाले केस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये 15x - 21, तो 15 × 0 - 21, तो ये भी -21 ही हो गया। तो पॉइंट 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस है तो अब हम पॉइंट 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं g'0 प्लस। ठीक है। तो इसके इस वाली लाइन का डिफरेंशियल तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9x - 21 का डिफरेंशियल 9। और g'0 माइनस, ये क्या हो गया 15x - 21 का डिफरेंशियल, तो ये 15 हो गया। तो स्लोप सेम नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बट स्लोप ऑब्वियसली सेम नहीं है, तो ये 0 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है। तो इन चारों ही पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 4 पॉइंट आ गए, है ना, सी ये आपका आंसर। और बी अपन देख ही चुके हैं, है ना, करेक्ट है। ए और डी नहीं है ऑब्वियसली। तो ये आपका आंसर बी और सी।